पहले पीरियड में सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम सेफ्टी के बारे में देखने वाला है। अगर आप बिल्डिंग मैनेजमेंट टोमेटो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, स्पेशली आपको रेफ्रिजरेंट गैस कैरेक्टर्स के बारे में समझना पड़ेगा, तो आप ये वीडियो बहुत यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या चीज़ देखने वाला है, मतलब रेफ्रिजरेंट गैस डिटेक्टर्स मतलब क्या है, स्पेशली MGS 450 के बारे में हम लोग देखने वाला है। क्यों इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको किधर किधर हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, इसको कैसे इंस्टॉल करने का। अगर आप एज बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, ओके, आप काम कर रहे हैं, तो इसको इसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ समझना पड़ेगा। ओके, आप कैसे इसमें वोल्टेज करंट आउटपुट निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड अलार्म्स निकाल सकते हैं। ओके, बेसिकली इसको MGS 400 ऐप्स यूज़ करके कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखने वाला है। ठीक है, सो इसको किधर किधर हम लोग यूज़ कर रहे हैं आप देखिएगा, तो किधर हम लोग ज़्यादा रेफ्रिजरेंट से कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सब जगह में हम लोग ये रेफ्रिजरेंट गैस डिटेक्टर्स यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली टॉक्सिक एंड कंबस्टेबल गैस रिलीज होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो सब जगह में हम लोग रेफ्रिजरेंट गैस डिटेक्टर्स यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, सो मोस्टली ये रेफ्रिजरेंट गैस डिटेक्टर्स क्यों इसके बारे में समझना पड़ेगा। किधर किधर स्टोरेज यार्ड्स है, ठीक है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स है, मॉल्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन है, किधर किधर ओके कूलिंग पर्पस के लिए, कूलिंग कॉइलिंग का अंदर बिना पानी का एज अ रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करके ओके कूलिंग एस्टेब्लिश करा, वो सब जगह में रेफ्रिजरेंट गैस डिटेक्टर्स हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, सो आज हम लोग देखने वाला रेफ्रिजरेंट गैस डिटेक्टर टेक्निकली कैसे दिखाया गया, उसका पिक्चर इधर मैं दे चुका हूँ। सो इसको सबसे ज़्यादा हम लोग मशीनरी रूम्स, कोल्ड रूम्स, फ्रीजर्स में हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसको कैसे इंस्टॉल करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है आपको पता चलने का, ये MGS 450 गैस डिटेक्टर्स है ना, उसका मैक्सिमम वायरिंग लेंथ क्या है। ओके, कौन से एनवायरनमेंट में आप इसको इंस्टॉल करवा रहे हैं। अगर आप इंडोर एप्लीकेशन है तो ठीक है, IP41 आप जो चूज़ करना पड़ेगा। नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आउटडोर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करवा रहे हैं तो आप IP66 यूज़ कर सकते हैं। उसका अंदर रबर गैस डिटेक्टर्स भी इसका अंदर आएगा। ठीक है, एंड ये बाहर दिखा है ना, ये स्क्रूज को निकालने के लिए आप एलन कीज यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका एप्लीकेशन के बारे में आप देखेगा तो ठीक है, किधर किधर पॉसिबल लीक्स है, वो जगह हम पकड़ के उधर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेस ऐसा हमको चाहिए किधर हम लोग फ्यूचर में कुछ जरूरत है तो भी ओपन करके मेंटेनेंस कर सकते हैं, ऐसा जगह आप चूज करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका टारगेट डेस्क कौन सा है, उसके हिसाब से आपको सेंसर को चूज करना पड़ेगा। और ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी ये स्क्रूज यूज करके इसको निकाल रहे हैं, अगर आप री इंस्टॉल कर रहे हैं तो रबर गैस्केट बिल्कुल डालना चाहिए, स्पेशली फॉर IP66 वर्जन के लिए। ठीक है, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंपोनेंट को ओवरव्यू के बारे में आप देखेगा तो ठीक है, हमको हर केबल को अंदर घुसने के लिए भी बाहर निकलने के लिए भी अलग अलग प्रोविजन से इसके अंदर है। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो इधर आप देखेगा तो रबर गैस्केट इसके अंदर है। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका पावर कनेक्शंस के बारे में आप देखेगा तो ये टर्मिनल्स और पावर कनेक्शंस के लिए यूज़ कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपको इसका डिजिटल कनेक्शन स्टेब्लिश करने का थ्रू मॉडबस आप करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, ये टर्मिनल को डिजिटल कनेक्शंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मान लो आपको आउटपुट भी चाहिए, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एनालॉग आउटपुट चाहिए, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एनालॉग कनेक्शंस विद जंपर्स आप यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग आउटपुट में बहुत वेराइटीज़ है। ठीक है, आपको इधर 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट भी निकाल सकते हैं और 0 to 10 वोल्ट एप्लीकेशन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टैक्टिकल स्विचेस एंड मैग्नेटिकल स्विचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्विचेस बहुत जगह में बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड मान लिए आपको आउटपुट भी चाहिए, आउटपुट अगर फॉल्ट पकड़ लिया तो उसको निकालने के लिए आप रिले यूज़ कर सकते हो, फॉल्ट एप्लीकेशंस के लिए, नहीं लो अलार्म्स के लिए, हाई अलार्म्स के लिए, ये दोनों टर्मिनल्स यूज़ करके आप आउटपुट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रिले के अंदर आप देखिएगा तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, कॉमन, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बोल के 3 टर्मिनल है। आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई 2 टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन चाहिए तो आप NC कॉमन यूज़ कर सकते हैं, नहीं नॉर्मली ओपन से क्लोज चाहिए तो NC एंड कॉमन टर्मिनल्स आप यूज़ कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन के हिसाब से। सो इधर केबल सिक्रिकेशंस के लिए अलग अलग ग्लैंड्स बराबर दे चुका हूँ। अगर आप पावर केबल को अंदर घुसा रहे तो भी उसको भी प्रॉपर आप ट्रेस आउट करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप देखिएगा तो ओके, इसका इंडिकेशंस LED सिर्फ इंडिकेशन है। ठीक है, इसी में ऑरेंज कलर आएगा, रेड कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा, 3 इंडिकेशन मैक्सिमम एक LED के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका अलार्म साउंड्स के बारे में आप देखिएगा तो बजर्स है। ठीक है, उसका साउंड लगभग 72 डेसिबल्स आएगा। ठीक है, अलार्म डिले के बारे में आप देखिएगा तो आप 0 to 15 मिनट्स तक इसका अलार्म को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट्स क्या क्या है, इधर आप टैक्टिकल स्विचेस यूज़ करके भी इनपुट्स दे सकते हैं, नहीं तो मैग्नेटिक स्विचेस यूज़ करके भी इनपुट्स दे सकते हैं। आउटपुट क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, सो मैं ऑलरेडी बोला, सो आप 4 to 20 मिलियम, 0 to 5 वोल्ट और 0 to 10 वोल्ट और 2 to 10 वोल्ट आउटपुट भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो इसके लिए ऑलरेडी MGS 450 बोल के एक ऐप भी है, सो आप
थ्रू ऐप गैस डिटेक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप ब्लूटूथ एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मॉड अगर मान लिए मेरा आपको सिग्नल आउटपुट मॉड बस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, RS-485 टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। इसका बॉड रेट आप देखेंगे तो 9600 और 19200 आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा बिट 8 है, ठीक है। एंड पावर सप्लाई आप देखिएगा तो आप 24 वोल्ट डीसी आउटपुट आप दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्सिमम करंट रेट पावर रेटिंग आप देखिएगा तो 4 वाट्स है, ठीक है। पावर के लिए आप वायर यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इधर 2 कोर वायर यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज आप देखिएगा तो 16 to 28 AWG आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिले आउटपुट आप निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 2 कोर केबल यूज़ कर सकते हैं। उसका आउटपुट आप देखिएगा तो 16 to 28 AWG आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। वायरिंग आप देखेंगे तो मॉडबस कनेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। इधर बेल्ट केबल आप यूज़ कर सकते हैं 3 कोर, और नहीं तो 2 ट्विस्टेड पैर ग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। शील्डेड केबल आप यूज़ कर रहे हैं तो 180 ओम्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बिल्कुल चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वायरिंग के बारे में आप देखेंगे तो 16 to 18 AWG आप यूज़ कर सकते हैं। इनक्लोजर में ऑलरेडी बोला, आपका एप्लीकेशन इंडोर है तो IP641 आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, किधर गैस लिड भी चाहिए स्पेशली फॉर IP66 है तो आप ये एनक्लोजर्स आप चूज़ कर सकते हैं। सो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो -42 +22 डिग्री फ़ारेनहीट तक आप टेम्परेचर यूज़ करते हैं। सो सेल्सियस में आप देखेंगे तो -40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मतलब 2000 मीटर्स का अंदर ही आप इसको यूज़ करने का, अगर नहीं हो तो आपको मेंटेनेंस के लिए और तो गैस सेंसिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मैं ऑलरेडी बोला, सो इसका अंदर टर्मिनल्स बहुत दे चुका हूँ, ठीक है। पावर टर्मिनल्स के लिए आप प्लस माइनस इसी में दे सकते हैं पावर टर्मिनल में, ठीक है। मॉडबस कम्युनिकेशन है तो भी आप प्लस माइनस ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अनलॉग आउटपुट है तो भी इधर आपको 0 to 10 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो भी इसे निकल सकता है। अगर नहीं तो 4 to 20 मिली एम्प्स आउटपुट है ना, आप निकल सकते हैं, ठीक है। एंड रिले आउटपुट अब मैं ऑलरेडी बता दूँ, ये तीनों को आप रिलेज यूज़ कर सकते हैं, या एक लो फॉल्ट के लिए, एक हाई के लिए, दूसरा लो अलार्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिए आप इंस्टॉल कर दिया ऐप, ठीक है, आपको फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग क्या करने का, ब्लूटूथ को इनेबल करना पड़ेगा। बाद में आपको क्या करने का, मैग वन को टैप करना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, अगर डिस्कवरेबल है तो ऑडिबल हार्ट बीट अलार्म आएगा, ओके, पैर हो जाएगा तो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या करने का, MGS 400 ऐप को लॉन्च करने का, इसी के अंदर जाके ब्लूटूथ में आप स्क्रीन में इंडिकेट करेगा, आप स्कैनिंग इनिशिएट करना पड़ेगा आपको। 18 TMA बोल के इंस्ट्रूमेंट को दिखाएगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मान लो कुछ पासवर्ड पूछ रहे हो तो आप 1 2 3 4 5 6 आप दे सकते हैं। आपको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन अंदर थ्रू ऐप खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड 1 2 3 4 आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आप देखेंगे तो ये मेन मेनू है, ठीक है। सो आपको गैस रिलेटेड स्टेटस पूरा इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैलिब्रेशन इनिशिएट कर रहे हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं और बम टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए बटन दबा के आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉरमोस्ट डिटेल्स है, अगर आप कनेक्ट किया ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप समझने के लिए तो डिटेल्स के अंदर जाके इंस्ट्रूमेंट का डिटेल आप पूरा समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये कनेक्टेड डिवाइस को आप रीस्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट बटन को भी दबा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज दैट अगर ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया, आपको डिस्कनेक्ट कनेक्ट तो भी डिस्कनेक्ट बटन दबा के भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में टिक बटन बोल के एक दे चुका हूँ, इसको टेस्ट मोड बोल के बताएगा। ये टेस्ट मोड में क्या क्या चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं, एलईडी का चेक कर सकता है, बजर साउंड को चेक कर सकता है, रिलीज को चेक कर सकता है, अनलॉग आउटपुट को भी टेस्ट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अभी डिवाइस के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये सिंबल के अंदर आप जाके यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारे इवेंट्स हो सकता है, अलार्म से होने का पॉसिबिलिटीज़ है, वो सब कुछ लॉग के अंदर देख जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या स्टेट्स है, वार्म अप, ओके। सो वार्म अप के टाइम क्या हो जाएगा, एलईडी ग्रीन से लाइट ग्रीन चेंज हो जाएगा, सो उसी टाइम कोई भी बजर साउंड आपको नहीं आएगा। एंड रिले सब ऑफ कंडीशंस में आपको मिलेगा। नॉर्मल है तो सो कंटिन्यूसली ग्रीन में दिखाएगा, कोई भी रिले ऑन नहीं हो जाएगा, बजर साउंड भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर कुछ लो अलार्म क्रिएट हो गया तो क्या हो जाएगा, आप आपको एलईडी इंडिकेशन डार्क लाल कलर से लाइट लाल चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप रिले कलर देखे, रिले आउटपुट देखेंगे तो सिर्फ रिले 1 ऑन में मिलेगा एंड आपका बजर साउंड थोड़ा मिलेगा, ठीक है। अगर मान लिया आपको हाई अलार्म हो गया तो क्या हो जाएगा, सो लाल एंड लाइट लाल, सो मतलब रेड एंड राइट रेड बोल के कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा। आप रिले आउटपुट मेजर करके देखेंगे तो रिले 1 रिले 2 दोनों आपको आपका ऑन कंडीशन में मिलेगा, बजर साउंड भी थोड़ा आवाज़ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन में तो क्या हो जाएगा, ओके, आपको इंडिकेशन 3 कलर में दिखेगा, ग्रीन,
ऑरेंज रेड, ग्रीन ऑरेंज रेड बोल के आप दिखाएगा, कोई भी बजर साउंड आपको नहीं आएगा। अगर कुछ फॉल्ट अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको ऑरेंज कलर में दिखाएगा एंड रिले 3 है ना आपको ऑन दिखाएगा एंड बजर साउंड आ जाएगा। ठीक है, कुछ नेगेटिव गैस फॉल्स क्रिएट हो जाएगा तो आपको इंडिकेशन क्या करेगा, ऑरेंज से लाइट ऑरेंज कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा, रिले आउटपुट 3 है ना उसको ऑन मिलेगा, ऑन आउटपुट मिलेगा, बजर कंटिन्यूसली मिलेगा। जीरो कैलिब्रेशन फॉल्ट और तो स्पैन कैलिब्रेशन फॉल्ट आकर हुए है तो ऑरेंज से लाइट ऑरेंज कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा, कोई भी रिले आउटपुट और बजर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्टेट्स के बारे में आप लोग बता दिया। सो इनपुट्स कैसे दे सकते हैं, सो मैग वन ट्रैप और मैग वन होल्ड से हम लोग इनपुट दे सकते हैं एंड मैग टू ट्रैप एंड मैग टू होल्ड से हम लोग कर सकते हैं। सो मैग वन ट्रैप एंड मैग टू ट्रैप हम लोग सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एनेबल के लिए एंड डिसेबल करने के लिए यूज़ करवा रहे हैं। मैग वन होल्ड आप स्टार्ट जीरो कैलिब्रेशन और कुछ बजर साउंड्स को म्यूट करने के लिए, ठीक है, फॉल्स को एक्नॉलेज करने के लिए आप मैग वन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब लो अलार्म हाई अलार्म कुछ हो जाएगा तो भी ये बजर साउंड्स यूज़ करके आप ये बटन मैग होल्ड बोल के इसी को यूज़ करके आप आपका बजर साउंड्स को म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैग टू होल्ड यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि कुछ अलार्म अगर हो गया, कुछ कुछ फॉल्ट अगर हो गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैच्ड अलार्म हो गया तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए आप मैग टू होल्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्पैन कैलकुलेशन आप करने के लिए भी कैलिब्रेशन करने के लिए भी मैग टू को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्या है, अगर आप कैलिब्रेशन करवा रहे तो सो इसको कैलिब्रेशन अडाप्टर किट आपको साथ में होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मैक्सिमम 2000 मीटर के अंदर ही इसको इंस्टॉल कर दो। ठीक है, अगर फर्स्ट हमको क्या करने का, कैलिब्रेशन अडाप्टर गैस डिटेक्टर लिड में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करने का, फ्लो रेगुलेटर से आपका गैस फ्लो को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप मान लो आपको जीरो एडजस्टमेंट बिगिन करने का तो दो तरीकों आप कर सकते हैं, इधर ऐप थ्रू कर सकते हैं और नहीं तो मैन्युअली कर सकते हैं। अगर मान लो आप ऐप थ्रू कर रहे हो तो आपको क्या करने का, होम बटन जाने का, उसी में कैलिब्रेट बटन दबाने का, बाद में उसके गैस का बार कोड का स्कैन करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहे तो आपको मैन्युअली वैल्यूज को एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो आप मैन्युअली करने के लिए कोशिश करें तो आप क्या कर सकते हैं, मैग वन को है ना होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, एलईडी है ना ग्रीन ग्रीन रेड कलर चेंज हो जाएगा। सो मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट रेडी है आपका काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो आप जीरो गैस अप्लाई करवा रहे हैं तो सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कैलिब्रेशन शुरू हो गया बोल के, आप एम जी एस फोर ऐप का अंदर जाओ, स्टार्ट जीरो बटन को दबा दो। ठीक है, अगर मान लो आप मैन्युअली दबाने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं तो आप मैग वन को 30 सेकंड्स का टैप करवा दो। ओके, इंस्ट्रूमेंट अपने आप ओके नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए आ जाएगा। 30 सेकंड का अंदर कोई भी चीज़ आपको करना पड़ेगा, मैग वन को टैप करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, कैलिब्रेशन शुरू नहीं हो जाएगा, अपने आप नॉर्मल कंडीशन को आ जाएगा। कभी आप समझ सकते हैं आपको जीरो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया बोल के, सो ऐप का अंदर ऑटोमेटिकली एक काउंटडाउन आएगा कंप्लीशन हो जाएगा तो कैलिब्रेशन सक्सेसफुल है तो। ठीक है, सो आप मैन्युअली कैसे समझ सकते हैं, सो मतलब जीरो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया बोल के एलईडी ब्लिंक करेगा, मतलब कैसे ब्लिंक करेगा, ग्रीन से रेड, ग्रीन से रेड रेड, ग्रीन रेड रेड रेड। सो कैलिब्रेशन खत्म होने के तक कंटिन्यूसली मिलेगा। सो इसको अबॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओके 5 सेकंड के पहले आपको क्या करने का, अंदर और उसको ऊपर मैग वन को हमको होल्ड करना पड़ेगा। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या करने का, गैस फ्लो को भी टर्न ऑफ करना पड़ेगा एंड आपको कैलिब्रेशन अडाप्टर को रिमूव करना चाहिए। अगर कैलिब्रेशन सक्सेसफुल है तो आपको एकदम ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मान लो कैलिब्रेशन अनसक्सेसफुल है तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर में दिखाएगा। ठीक है, आपको क्या करने का, गैस को बंद करके फर्स्ट क्या है इसको ट्रबल शूट करके टिक करने के बाद दोबारा आपको कैलिब्रेशन एडजस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पैन एडजस्टमेंट से आपको क्या कर सकते हैं, जीरो ग्लास से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो स्पैन एडजस्टमेंट बिगिन हो गया तो क्या कर सकते हैं, होल्ड टू का, मैक टू का बटन को होल्ड करने का 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, एलईडी है ना ग्रीन ग्रीन ऑरेंज को चेंज हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट रेडी है बोल के। ठीक है, कैसे आप कैलिब्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट स्पैन बटन है ना ऐप का अंदर जाके आपको दबाना पड़ेगा। ओके, अगर मैन्युअली करने के लिए आप कोशिश करें तो मैग टू का है ना 30 सेकंड का अंदर आपको टैप करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप 30 सेकंड नहीं करवा रहे तो इंस्ट्रूमेंट अपने आप नॉर्मल ऑपरेशन को आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे स्पैन एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, सो आप मैग एम जी एस 400 ऐप से आप करवा रहे तो ऐप है ना
मतलब काउंटडाउन शुरू करेगा, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, कैलिब्रेशन सक्सेसफुल है तो। मैन्युअली कैसे समझ सकते हैं, एलईडी ब्लिंक करेगा, कैसे ब्लिंक करेगा, और ग्रीन ऑरेंज में ब्लिंक करेगा, बाद में ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज 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 बोल के कंटिन्यूसली ब्लिंक करेगा। ठीक है, अगर कैलिब्रेशन सक्सेसफुल है तो आपको ग्रीन ऑरेंज रेड बोल के कंटिन्यूसली आएगा, आप प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं, अनसक्सेसफुल है तो ऑरेंज कलर दिखाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कैलिब्रेशन में कुछ दिक्कत है। आपको उसको ट्रबल शूट करके टिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कभी भी आप कोई भी चीज़ ट्राई करवा रहे हैं गैस सेंसर्स में, उसी को रिकवर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूसली आप यूज़ कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, किस चीज़ का इश्यू आ रहा है बोल के समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए हर चीज़ सब करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको, नॉर्मल ऑपरेशन रिकवर होने के लिए। आप कैसे समझ सकते हो नॉर्मल ऑपरेशन आ गया बोल के, इसमें ग्रीन कलर इंडिकेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बम्प टेस्ट। बम्प टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप करवा रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल एनिशिएटर्स, मतलब स्पीकर्स बजर्स को बंद करके करना पड़ेगा। ऐप से आप करवा रहे हो तो आप इसके अंदर कैलिब्रेट बटन बम्प दबा के, ओके, टोगल में टेक ऑफलाइन बोल के है ना, कम्युनिकेशन एक्सटर्नल डिवाइस को डिसेबल कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। और मैन्युअली कर रहे हो तो आप सबको इन्फॉर्म करवा दो, ऐसा हम लोग टेस्ट करवाए बोल के। ठीक है, सो आपको जरूरत वाला हाई कॉन्सेंट्रेशन टारगेट गैस है ना, अलार्म ट्रिगर करने के लिए आप देने का, इसी में प्योर रेफ्रिजरेंट्स और हाइड्रोकार्बन यूज करने का, यूज नहीं करने का। ठीक है, अगर मान लो आपको थ्रेशोल्ड है ना एक्सीड हो गया तो ओके, रिले अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। सो इससे आप समझ सकते हैं, इधर लो अलार्म आप क्रिएट कर सकते हैं और नहीं तो हाई अलार्म भी वो थ्रेशोल्ड का हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐप में भी आप जाके डिस्प्ले में आसानी से देख सकते हैं, लो अलार्म हो रहा है, हाई अलार्म हो गया, आप समझ सकते हैं। अगर नहीं मैन्युअली आप समझने का तो एलईडी इंडिकेशन आएगा, लो अलार्म का, हाई अलार्म का एलईडी इंडिकेशन आएगा। सो अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल है तो आप क्या करने का, गैस को टर्न ऑफ करने का, कैलिब्रेशन किट को आराम से हमको रिमूव करना पड़ेगा। बाद में हमको सेंसर को टाइम देना चाहिए उसको रिकवर करने के लिए एंड स्टेबलाइज करने के लिए। ओके, आप कभी समझ सकते हो नॉर्मल ऑपरेशन का आ गया बोल के, इसी में एक ग्रीन कलर एलईडी इंडिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। आपको ये वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करवा दो, नॉलेज को शेयर करवा दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको ट्रेनिंग चाहिए, कंसल्टेंसी सपोर्ट चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फ्राइडेज में ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी की को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स को हम लोग दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप ट्रिपल स्टूडेंट हैं, आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर घुसने के लिए प्लान कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, स्पेशली इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर, ईसी डिपार्टमेंट स्टूडेंट आपको पीएलसी इंडस्ट्री के अंदर घुसने के तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। धन्यवाद।